इस टाइम पर हर लड़का, हर शख्स जब भी अपनी प्रेमिका या पत्नी से मिलता है तो अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो दवाएं खा लेता है। और ऐसा ही एक लड़के ने किया। जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए होटल में पहुंचा, उसने कुछ गोलियां खाई अंदर की पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से वो होटल से बाहर आता है, जमीन पर गिर जाता है। होटल वालों से, अपनी प्रेमिका से बोलता है कि उसको बचा लें, कैसे भी कर कर बचा लें, हॉस्पिटल ले चलें। लेकिन प्रेमिका की आंखों के सामने ही वो तड़पते तड़पते मर जाता है। और प्रेमिका, होटल स्टाफ और कोई भी डॉक्टर उसको बचा नहीं पाता, क्योंकि उसने कुछ गलतियां ऐसी कर दी थी। और कैसे उसकी मौत हुई, जब वो अपनी प्रेमिका से होटल में मिलने के लिए पूछा। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और इस पूरी घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। और वहाँ पर एक थाटीपुर थाना है और उसी थाटीपुर थाने में एक मार्केट पड़ती है। मार्केट है मयूर मार्केट। और मयूर मार्केट में एक नामी गिरामी होटल है, मैक्सेन होटल। और 15 जनवरी को एक लड़का आता है, होटल का कमरा लेता है और वहीं पर रुक जाता है। जो लड़का था वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था और किसी काम के सिलसिले में वहाँ पर आया था। होटल में रुकता है और बोलता है कि कुछ घंटों के बाद उसकी एक दोस्त भी आने वाली है। वो होटल में जाकर रुक जाता है और लगभग रात के 9 बजे के टाइम पर उसकी एक दोस्त आती है। दोस्त अपना आधार कार्ड देती है, वो दिल्ली की रहने वाली थी और अंदर रूम के अंदर वो भी चली जाती है। 9 से 2-3 घंटे गुजरते हैं और 2-3 घंटे जो हिमांशु था वो अचानक से बाहर आता है। उसको बेहद ज़्यादा पसीने आ रहे थे, वो लड़खड़ा रहा था। होटल के स्टाफ को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ कोई आसपास अस्पताल है, हॉस्पिटल है, क्योंकि मुझे बेचैनी हो रही है। और जो उसके साथ में उसकी फ्रेंड थी, जो प्रेमिका थी, वो उसको कंधे पर उसके हाथ को रखी हुई थी और वो लड़खड़ा रहा था और सैंडो बनियान पहना हुआ था और हाफ उसका एक रेकर था। वो बाहर की तरफ आता है और बाहर वो चल नहीं पा रहा था, बाहर बैठ जाता है। फौरन उसकी प्रेमिका उसको सहला रही थी और वो पसीने से तरबतर हो रहा था। होटल स्टाफ उसके लिए पानी लाता है। कोई अभी कुछ नहीं समझ पाया था कि आखिर 2-3 घंटे पहले हिमांशु, जो बिल्कुल ठीक ठाक गया है, जिसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल है, लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है, और अचानक से बाहर आया है, इसके साथ क्या हुआ। वो बताता है कि उसको बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बड़ी घबराहट हो रही है। पानी पिलाने की कोशिश की जाती है लेकिन अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद तड़पने लगता है। जैसे मछली पानी से निकलने के बाद फड़फड़ाती है, वैसे हाथ पैर इधर उधर करने लगता है। कोई कुछ नहीं समझ पाता। फ़ौरन होटल स्टाफ एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, लेकिन जो उसकी दोस्त थी वो उसको उठवाती है और एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल की तरफ लेकर पहुंचती है। जैसे ही अस्पताल में हिमांशु को लेकर पहुंचते हैं और आनन फानन में डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं कि हिमांशु, सबको यही लग रहा था, होटल स्टाफ को, प्रेमिका को, हिमांशु शायद बेहोश हो गया हो, बीपी वगैरह इसका लो हो गया हो। लेकिन डॉक्टर्स चेक करते हैं और बोलते हैं कि हिमांशु की मौत हो चुकी है। अब हिमांशु की मौत के बाद फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। होटल स्टाफ, पुलिस को सूचना दी जाती है और जो ताटीपुर थाने के कोतवाल हैं, जिनका नाम कमल किशोर पराशर है, वो फ़ौरन मौके पर पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि भाई लड़के को कौन लाया है। होटल स्टाफ बोलता है कि ये होटल के रूम में रुका हुआ था और जो लड़की थी, जो उसके साथ में उसकी प्रेमिका थी, फ़ौरन पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। अभी तक पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई अनहोनी है या फिर प्रेमिका ने कुछ किया है, मतलब अचानक से एक लड़के की मौत हो गई। होटल स्टाफ बताता है 3 घंटे पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे और अचानक से 3 घंटे के बाद इनकी ऐसी हालत हुई। फ़ौरन जो डॉक्टर थे वो हिमांशु की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब सवाल ये था कि हिमांशु जो लखनऊ का रहने वाला है, यहाँ पर क्यों आया था, ये लड़की कौन है, होटल के कमरे के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो बताने वाली थी वो उसकी प्रेमिका थी, क्योंकि हिमांशु की तो मौत हो चुकी है। और जब प्रेमिका से पूछताछ की जाती है तो प्रेमिका बताती है कि हिमांशु मेरा प्रेमी है, कई सालों से एक दूसरे को हम प्यार करते हैं। और हिमांशु हैदराबाद, जो लखनऊ है, लखनऊ की एक नामी गिरामी में ये मैनेजर है और मैनेजर के बतौर पर इसको अभी फ़िलहाल में इंदौर भेजा गया था। ये अपनी टीम के साथ इंदौर गया हुआ था और इंदौर से, वहाँ से जब इसका काम पूरा हो जाता है तो इंदौर से ये ग्वालियर आता है। ग्वालियर में इसकी पूरी टीम रुकी हुई है, लेकिन इसको मुझसे मिलना था, क्योंकि मैं भी इससे मिली नहीं हूँ और इसीलिए मैं दिल्ली से निकलती हूँ 14 जनवरी को
इसने मुझसे बोला था कि आ जाओ हम लोग मिलेंगे, थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह करेंगे, वक्त साथ में गुजारेंगे। और मैं दिल्ली से निकलती हूँ, ग्वालियर में पहुँचती हूँ इसके होटल में। और जब मैं होटल में पहुँचती हूँ तो इसने पहले से, क्योंकि हम लोग बैठकर शराब पीते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, तो इसने शराब मंगा रखी थी। इसको सिगरेट पीने का शौक़ है, तो सिगरेट की कई डिब्बियाँ थी, खाना था, मैं आई थी तो मैंने खाना खाया और उसके बाद शराब पीना स्टार्ट कर दी। अब ये शराब पीते पीते हर थोड़ी देर बाद एक शराब पिए जा रहा था। मैं इसको बोलती हूँ कि शराब मत पियो, तो ये बोलता है कि मेरा मूड ख़राब है, और इसी को देखते हुए शराब पर शराब पीता है और फिर बार बार ये सिगरेट पीना शुरू कर देता है। एक सिगरेट पूरी पीता है, उसको फेंकता है, फिर दूसरी सिगरेट पीता है, फिर उसको फेंकता है। और जब ये शराब अपनी पूरी ख़त्म कर देता है, सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, तो इसी बीच, क्योंकि हम लोग इतने टाइम के बाद मिले हैं और हम लोगों के बीच संबंध बनना एक नॉर्मल सी बात है, तो ये कुछ गोलियां लेकर आया था, उन गोलियों को ये खा लेता है। गोली खाने के बाद जो खाना वाना था उसको साइड किया जाता है कि अब कुछ और ये करेगा, लेकिन उसी बीच इसको बेचैनी शुरू हो जाती है। बोलता है कि मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है। मैं इसको पानी देती हूँ, फिर इसको पसीने आने लगते हैं। ये बोलता है कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर ले चलो। तो मैं इसको रूम से बाहर की तरफ लाती हूँ कि बाहर की हवा ये खाएगा, हो सकता है थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, अंदर बेचैनी इसी वजह से हो रही हो। लेकिन जब मैं बाहर लाती हूँ तो होटल के स्टाफ से ये बात करते हुए ज़मीन पर गिर जाता है, और कुछ देर के बाद जब हम हॉस्पिटल लाते हैं तो इसकी मौत हो जाती है। ये कहानी पुलिस को जो प्रेमिका थी वो बताती है। अब जब परिवार से बातचीत की जाती है, परिवार को बताया जाता है कि आपका बेटा जो यहाँ पर आया था प्रेमिका के साथ था और उसकी ऐसे ऐसे मौत हुई, तो परिवार में कोहराम मच जाता है। पुलिस लड़की को अभी हिरासत में ली हुई थी, छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स चेकअप वगैरह करते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो ये हिमांशु है, इसने पहली बात तो शराब पी थी, और शराब के बाद ये बार बार जो सिगरेट पी रहा था उसका नशा, शराब का नशा, डबल नशा हो चुका था, क्योंकि शराब के ऊपर जब सिगरेट पीते हैं तो नशा बढ़ता है। और फिर लास्ट में इसने जो शक्तिवर्धक दवाएं खाई थी, उसके रैपर जो होटल के रूम से पुलिस लेकर पहुंची थी, उसको जब चेक किया गया तो लगभग 500 mg मतलब दवा हो चुकी थी जो इसने अंदरूनी शक्ति की दवा खाई थी। एक आती है 50 mg, एक आती है 100 mg, और इसने दवाएं जो खाई थी वो लगभग 500 mg खाई थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब ओवरडोज लिया था। अब ये ओवरडोज की वजह क्या होती है? ओवरडोज की वजह ये होती है कि एक लड़का जब नॉर्मल 50 mg गोली लेता है जिसका असर बहुत कम होता है, फिर वो 100 mg लेता है तो उससे थोड़ा असर ज़्यादा होता है। और जो लोग किसी के साथ होटल में रुके हुए हैं तो उनको लगता है क्या ज़्यादा हैवी दवा खाएंगे तो ज़्यादा हैवी मामला होगा, इसलिए उसने 500 mg दवा खाई थी। और शराब का नशा और फिर दवा का नशा, क्योंकि जो दवा होती है वो माइंड पर लगती है, और जो दवा सबसे पहले बनाई गई थी वो दिल के, ये जो जितनी भी दवाएं अंदर की पावर की, ये दिल के लिए बनाई गई थी। दिल के लिए इसलिए बनाया गया था कि जब जो बीपी वगैरह लो होता है, ये दवा खाने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगता है और दिल की जो धड़कनें होती हैं वो बराबर चलती रहती हैं। दवा का ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि उससे ताकत आती है। दवा का सिर्फ काम ये होता है कि दिल की धड़कन बड़ी तेज़ी से बढ़ती रहती है, खून बड़ी तेज़ी से बॉडी में चलता रहता है, और इसी की वजह से इंसान के अंदर की फुर्ती जागती रहती है और वो ठंडा नहीं होता। अमल इंसान जब किसी अपनी प्रेमिका या फिर पत्नी से मिलता है तो उसके बाद उसकी दिल की धड़कन हल्की होने लगती है, और हल्के होने के बाद पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ये गोली ठंडा नहीं पड़ने देती, और यही वजह थी कि शराब पीने के बाद उसका बीपी बढ़ा, और फिर गोली खाने के बाद और सिगरेट पीने के बाद तीनों चीज़ें मिल गई और इसी की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टरों ने ये पुष्टि कर दी है। वहीं जब परिवार को बताया गया तो परिवार ने यही बोला कि हमारे बेटे के साथ सिर्फ एक दुर्घटना हुई है, ये गलती की वजह से उसकी मौत हुई है, इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है, लड़की को छोड़ दिया जाए। पुलिस लड़की को छोड़ देती है, अब लड़की आज़ाद है। वहीं जो परिवार है और जो डॉक्टर है और पुलिस है, सबका यही कहना है कि लड़कों के लिए ये वीडियोज़, ये घटना एक ये है कि आप लोग ख़ुद को बचा लें, जो उसके साथ लड़के के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। अगर आप गोली खा रहे हैं तो आप शराब ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, कोई और नशा ना करें, और अगर आप शराब पी रहे हैं
तो फिर ये गोलियां बिल्कुल ना लें। इस चीज़ का खास कर ख्याल रखें, कोई और भी नशा ना करें। अगर कोई और नशा करते हैं तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और आपकी मौत हो जाएगी। तो ये घटना, ये वीडियो बताने का हमारा मकसद यही था। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।